जैसा कि आपने देखा पार्ट 1 में कैसे हनुमान जी ने अपने रुद्र रूप में आकर भयानक राक्षस कालसेतु को चुनौती दी, लेकिन कालसेतु अभी भी अजेय है क्योंकि उसकी शक्ति एक गहरे रहस्य से जुड़ी है। तो आइए जानते हैं उस रहस्य को और देखते हैं कि आगे क्या होता है। कालसेतु के शब्द हनुमान जी के कान में गूंज रहे थे। मुझे केवल शक्ति से नहीं बुद्धि से हराया जा सकता है। युद्ध के बीच खड़े हनुमान जी अब केवल योद्धा नहीं, एक ज्ञानी बन चुके थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। कालसेतु की शक्ति का स्रोत क्या है, उसका रहस्य कहाँ छिपा है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। नारद मुनि वीणा बजाते हुए प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे पवन पुत्र, हर शक्ति का एक स्रोत होता है और हर वरदान में एक कमजोरी छिपी होती है। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, मुनिवर कृपया मार्गदर्शन करें। नारद जी बोले, कालसेतु की आत्मा उसके शरीर में नहीं बल्कि एक अग्नि मणि में कैद है। जब तक वह मणि सुरक्षित है वह अमर रहेगा। उधर कालसेतु ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। वह जानता था कि हनुमान जी अब केवल बल से नहीं बुद्धि से भी काम लेंगे, इसलिए उसने उस अग्निमणि को पाताल लोक में सबसे गहरे स्थान पर छिपा दिया, जहां पहुंचना हनुमान जी ने निश्चय किया। अब समय आ गया है उस रहस्य को समाप्त करने का। उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई और सीधे पाताल लोक की ओर बढ़ गए। रास्ता आसान नहीं था। भयानक अंधकार, विषैले जीव, अग्नि की नदियां और मायावी भ्रम, लेकिन हनुमान जी अड़ित रहे। पाताल लोक में उन्हें नागलोक मिला। वहां के राजा ने उनका मार्ग रोका। यहाँ कोई भी बिना परीक्षा के आगे नहीं जा सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता, केवल धर्म की रक्षा करना चाहता हूँ। राजा ने उनकी परीक्षा ली, धैर्य की, बुद्धि की और शक्ति की। हनुमान जी ने तीनों में विजय प्राप्त की। अंततः वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां अग्निमणि छिपी थी। वह एक विशाल अग्नि के घेरे में थी जिसे छूना भी असंभव था। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और राम नाम का स्मरण किया। अचानक अग्नि शांत हो गई और मणि उनके सामने आ गई। हनुमान जी तुरंत वापस युद्ध भूमि में पहुंचे। कालकेतु उन्हें देखकर चौंक गया। तुम यहाँ कैसे? हनुमान जी ने कहा, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। अब युद्ध अपने चरम पर था। आकाश में बिजली, धरती पर कंपन और चारों ओर विनाश। हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार किया। कालकेतु ने पूरी शक्ति से जवाब दिया। अंततः में हनुमान जी ने अग्निमणि आकाश में उड़ाया और बोले, जय श्री राम। उन्होंने मणि को तोड़ दिया। जैसे ही मणि टूटी, कालकेतु चीख उठा। उसकी शक्ति समाप्त हो गई और वह धूल में मिल गया। तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवता खुश हो गए, ऋषि प्रसन्न हो गए और पृथ्वी पर सुख लौट आया। हनुमान जी ने अपना रुद्र रूप त्याग दिया और फिर से अपने शांत स्वरूप में आ गए। उन्होंने कहा, मैं केवल अपने प्रभु का सेवक हूँ। कालकेतु के नष्ट होते ही तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने राहत की सांस ली। पृथ्वी पर फिर से हरियाली और सुख फैल गया। लेकिन हनुमान जी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हनुमान जी हिमालय की चोटी पर खड़े दूर आकाश को देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, यह शांति कुछ अधूरी सी लग रही है। तभी हवा में एक हलचल हुई और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, क्योंकि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अचानक आकाश काला हो गया और एक छाया प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि कालकेतु की बची हुई अंधकार ऊर्जा थी। उसी ऊर्जा ने एक नया रूप ले लिया था और वह पहले से भी अधिक खतरनाक लग रही थी। वह छाया बोली, तुमने मेरे शरीर को नष्ट किया है, लेकिन मैं ऊर्जा हूँ और मैं कभी समाप्त नहीं होती। हनुमान जी समझ गए, यह केवल युद्ध नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। हनुमान जी ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उन्हें महसूस हुआ, सच्चा विनाश बाहर नहीं भीतर होता है। तभी उन्हें अपने प्रभु श्री राम की आवाज सुनाई दी, हे हनुमान, अंधकार को शक्ति से नहीं प्रकाश से हराया जाता है। हनुमान जी का रूप फिर से बदलने लगा।
लेकिन इस बार यह रुद्र रूप नहीं था, यह था प्रकाश रूप। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा, उनकी आंखों में करुणा थी और उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। देवताओं ने यह रूप देखकर आश्चर्य किया, यह तो पहले से भी अधिक शक्तिशाली हैं। अंधकार ऊर्जा ने हमला किया, लेकिन इस बार हनुमान जी ने प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने केवल अपने प्रकाश को फहराया। धीरे धीरे अंधकार पीछे हटने लगा, उसकी शक्ति कमजोर होने लगी और अंततः वह पूरी तरह समाप्त हो गई। अब सच में शांति स्थापित हो गई, न कोई भय, न कोई विनाश, केवल संतुलन और सुख। देवताओं ने हनुमान जी को प्रणाम किया। इंद्र बोले, आपने केवल युद्ध नहीं जीता, बल्कि सृष्टि को बचाया है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे प्रभु की कृपा है। उन्होंने फिर से अपना शांत रूप धारण किया और ध्यान में लीन हो गए। इस पूरी कथा से सबसे बड़ा रहस्य यही था, असली शक्ति बाहरी नहीं आंतरिक होती है। असली विजय क्रोध से नहीं शांति से मिलती है। असली धर्म संतुलन में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, उसे संतुलित करना पड़ता है। काल केतु के बाद भी अंधकार ऊर्जा बची थी। क्रोध से नहीं, शांति और ज्ञान से जीत मिलती है। हनुमान जी ने अंत में प्रकाश से विजय प्राप्त की। अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। सच्ची भक्ति सबसे बड़ी ताकत है। हनुमान जी की हर जीत उनके प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम और विश्वास से हुई। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी की सबसे खौफनाक और दिव्य अवतार की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। और ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।